everyone, we have completed present tense with all types. Okay, and I hope you have cleared all concepts of present tense. Now we are going to study regarding past tense. अब चूंकि past tense की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें आने वाले जो सेंटेंस होंगे उनके अंदर जो एक्शन या वर्क होगा वो बीते हुए समय में हो चुका होगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग पास्ट टेंस और इसके टाइप्स के रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी में जो सेंटेंस बनते हैं और उसमें जो साउंड क्रिएट होता है वो किस तरह से होगा, आ ई ए, यानी कि ऐसा साउंड आएगा। जैसे मैं दिल्ली गया, तुम यहां आए, उसने चाय पिया, ठीक है ना, उसने किताब पढ़ी, ठीक है, मैंने खाना खाया, है ना, तुम बाजार गए। तो इस टाइप के जो साउंड्स आएंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए आइए हम लोग अलग अलग सेंटेंस को फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और इसको देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगा और ऑब्जेक्ट। हम लोग अभी तक देख चुके हैं फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। अब ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होगा और कहीं नहीं यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, है ना। ही टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ाया। ठीक है, उसके अलावा और भी जैसे रवि, रवि वेंट टू मुंबई, रवि मुंबई गया। ओके, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, जैसे दे एट पिज्जा, उन लोगों ने पिज्जा खाया। तो ये एग्जांपल्स अफर्मेटिव सेंटेंस के थे जिसमें साउंड आ रहा है आ ई ए। ओके, अब आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आते हैं इसमें इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, उसके बाद डिड हम लोग यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये नेगेटिव में है इसलिए नॉट का यूज करेंगे। फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब सवाल ये उठता है कि वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करेंगे, जबकि यहाँ भी हम लोगों ने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि डू का पास्ट डिड होता है और ये पास्ट के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग प्रेजेंट में देखते थे कि नेगेटिव में डू और डज का यूज करते थे, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट के बारे पढ़ रहे हैं तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि एक बार डिड लग गया तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट के फॉर्म में है। ठीक है ना, इसीलिए दो बार हमें लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ भी डिड लगा दिया, यहाँ वर्ब का सेकंड लगाया। दो बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक बार से ही प्रूफ हो जाएगा कि ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर पास्ट के फॉर्म में है। ओके, तो इसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए, है ना। अब मैंने क्या लगाया, गो लगाया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिड लगा हुआ है इसीलिए। और भी एग्जांपल है, जैसे ही डिड नॉट टीच इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं पढ़ाया। फिर आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने पानी नहीं पिया। शी डिड नॉट ड्राइव कार, उसने कार नहीं चलाई। ठीक है ना। उसके अलावा और भी है, जैसे यू डिड नॉट कंप्लीट वर्क, तुमने काम खत्म नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग अरेंज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चला जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया है और इसमें जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे वो क्या से होंगे, क्या तुम वहां गए, क्या तुमने खाना खाया, वगैरह वगैरह। तो उसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर भी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे आप स्ट्रक्चर को देखेंगे पहले, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आया है तो जहां पर डिड रहेगा वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल को गए या क्या तुम स्कूल गए। डिड यू ड्राइव कार, क्या तुमने कार चलाई। डिड दे सेलिब्रेट फेस्टिवल, क्या उन लोगों ने त्योहार मनाया। ओके, डिड ही टीच इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश पढ़ाया। तो मैं इसमें क्या लगा रहा हूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं क्योंकि डिड ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डबल इंटरोगेटिव में। डबल इंटरोगेटिव में भी बहुत आसान है सेंटेंस बनाना, क्योंकि उसमें भी वही प्रेजेंट की तरह हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली का यूज करेंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, ओके वगैरह। तो WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, जैसे व्हेन डिड यू गो टू मुंबई, तुम मुंबई कब गए। ठीक है, व्हाई डिड ही टॉट इंग्लिश, सॉरी व्हाई डिड ही टीच इंग्लिश, तुमने इंग्लिश क्यों पढ़ाया। सवाल हो रहा है क्यों पढ़ाया, तो रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह व्हाट डिड यू टीच इन क्लासरूम, तुमने क्लासरूम में क्या पढ़ाया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि WH फैमिली का हम लोग यूज कर रहे हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। उसी तरह और भी एग्जांपल हैं, जैसे व्हाई डिड यू गो टू मार्केट, तुम बाजार को क्यों गए। तो ये सारे जो एग्जांपल्स थे अलग अलग सेंटेंस के साथ थे। ओके, अगले वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।